नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आजाद एजुकेशन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू माना जाएगा, इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, आपके वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, आपके पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और आपको कितने महीने का एरियर मिलेगा। इन सब चीजों की जानकारी दूं इससे पहले जो आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलो जानते हैं 8वां पे कमीशन क्या है। 8 पे कमीशन, सबसे पहले जानकारी आपको दूंगा कि क्या होता है 8वां पे कमीशन। सही से ध्यान रखना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन को प्रत्येक 10 वर्ष में रिन्यू करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। क्या? वेतन भत्ते एवं पेंशन को प्रत्येक 10 वर्ष में रिन्यू करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसको हम पे कमीशन बोलते हैं। किसको पे कमीशन बोलते हैं? कि जो 10 साल में रिन्यू करने के लिए किसका, वेतन भत्ते और पेंशन को प्रत्येक 10 साल में आयोग का गठन किया जाता है, इसको रिन्यू करने के लिए, उसको कहते हैं पे कमीशन। यानी कि आपका हर 10 साल में एक पे कमीशन हमारा बनता है जो अपनी रिकमेंडेशन देता है। यानी कि हर 10 साल में एक पे कमीशन बनता है जो अपनी रिकमेंडेशन देता है। इसके बाद भारत में वेतन आयोग कब कब लागू किए गए, इससे पहले जो वेतन आयोग लागू किए गए हैं उसकी सबकी जानकारी देता हूं कि पहला वेतन आयोग है, उसमें पहला वेतन आयोग 1 जुलाई 1947 में 1947 में हुआ था। पहला वेतन आयोग से 1 जुलाई 1947 में लागू हुआ था। दूसरा 1 जुलाई 1959 1959 में दूसरा वेतन आयोग से वो लागू हुआ था। तीसरा वेतन आयोग 1 जनवरी 1973 में। चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 में लागू हुआ था। पांचवा वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 में लागू हुआ था। छठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 में लागू हुआ था। सातवां वेतन आयोग आप सबको पता है कि 1 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। और अब 8वां वेतन आयोग जो लागू होगा 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। उसके बाद आपको जानकारी देता हूं कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। कब मंजूरी दी थी? 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने मंजूर किया था। आयोग 18 महीने में, ध्यान रखना कितने महीने में, 18 महीने में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। कितने महीने में? 18 महीने में जो सिफारिशें हैं वो केंद्र सरकार को सौंपेगा। कौन? आयोग। जिसके आधार पर वेतन भत्ते अथवा पेंशन में वृद्धि इत्यादि की जाएगी। आपके पेंशन और भत्ते और वेतन में वृद्धि की जाएगी। वेतन वृद्धि 1 जनवरी, खास ध्यान रखना, 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। कौन सी तारीख? 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। और 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय, 8वें वेतन के आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो कि सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई को बनाया गया है। कौन है? रंजना देसाई जो है आप अपने 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष स्थान रंजना देसाई को बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 28 अक्टूबर 2025 को यूनियन कैबिनेट द्वारा 8 सेंट्रल पे कमीशन को टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई। यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को यूनियन कैबिनेट द्वारा 8 पे सेंट्रल कमीशन
टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई है। आयोग की सिफारिशों से कितने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी तथा 69 लाख पेंशनर्स, कितने 69 लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे, यानी कि उसकी सैलरी और पेंशन में बढ़ावा होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं उसकी बात करते हैं कि किसी आयोग या समिति या संस्था को कार्य करने के लिए सरकार द्वारा दिए दिशा और आदेशों को, कोई संस्था को कार्य करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा और आदेश को टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यह तय करता है कि कोई आयोग किस विषय पर काम करेगा और कितने समय में रिपोर्ट देगा और किन बातों का ध्यान रखेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या करता है? यह तय करता है कि कोई आयोग किस विषय पर काम करेगा, कितने समय में रिपोर्ट देगा और कितनी बातों का ध्यान रखेगा। ये काम करता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में किन किन बातों की समीक्षा होती है, यानी कि वेतन संरचना की समीक्षा, महंगाई भत्ते यानी कि DA, डेली अलाउंस का संयोजन कितना होगा यानी कि DA कितना मिलेगा, विभिन्न भत्तों यानी कि HRA, TA, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, सेवानिवृत्ति के लाभ यानी कि आप सेवानिवृत्त हो गए तो इसके लाभ कितने मिलेंगे, तो सब तय करेगा। कौन तय करेगा? टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इन सब चीजों का ध्यान रखेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि वेतन की गणना कैसे होती है। जो नया वेतन लागू होगा उसमें कितनी सैलरी बढ़ेगी और कैसे बढ़ती है उसकी बात करते हैं कि वेतन की गणना का फॉर्मूला क्या है। बेसिक पे मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक अंक है। बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हुए रिसीव बेसिक पे यानी कि नया बेसिक पे बनता है। जो आपका हाल में जो बेसिक पे है उसको मल्टीप्लाई करते हैं फिटमेंट फैक्टर से तो आपका नया बेसिक पे बनता है। रिसीव बेसिक पे यानी कि नया बेसिक पे में आपका डेली अलाउंस यानी कि DA, हाउस रेंट अलाउंस और TA उस सबको मिलाते हुए ग्रोस सैलरी यानी कि आपकी नई सैलरी से वो तय होती है। सब बेसिक पर बेसिक सब का फॉर्मूला बेसिक पे से लागू होता है। बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए आपका नया बेसिक पे बनता है। नया बेसिक पे है उसमें DA, डेली अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस और TA, ट्रैवलिंग अलाउंस को ऐड करते हुए ग्रोस सैलरी यानी कि नई सैलरी आपकी बनती है। अंडर 7th पे सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 7वां पे कमीशन जब लागू हुआ था तो फिटमेंट फैक्टर क्या रहा था? 2.57 यानी कि 7वें पे कमीशन के जो बेसिक पे था 6वां उसको मल्टीप्लाई कितने उसके मल्टीप्लाई 2.57 करते हुए 7वां पे कमीशन का बेसिक पे हुआ था। सो न्यू बेसिक पे ओल्ड बेसिक पे मल्टीप्लाई 2.57। जो मैंने कहा कि ओल्ड बेसिक पे यानी कि 6वां जो बेसिक पे था उसको मल्टीप्लाई कितने 2.57 फिटमेंट फैक्टर 7वें बेसिक पे का फिटमेंट फैक्टर रहा था 2.57। यहाँ पे लिखा है 7th पे कमीशन के समय वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी। तो बेसिक पे ₹7,000 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था क्योंकि उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। और सबका यही प्रश्न है कि 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा? तो 2.46 हो सकता है। 2.46 की रहने की फिटमेंट फैक्टर रहने की संभावना
पूरी है। जो 2.476 रहता है तो कितनी बेसिक सैलरी हमारी होगी उसकी आगे वीडियो में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि 8वें पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि कितना फायदा मिलेगा। उसकी बात करते हैं कि बेसिक पे उदाहरण लेके हम समझते हैं कि एक बेसिक पे है आपका कितना है 35,400 और डीए कितने मिल रहा है 55% ऑफ बेसिक पे। आपका जो बेसिक पे होगा उसके 55% क्या होगा डीए मिलेगा, तो वो कितना है रुपीस 19,470 रुपए। और आपका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 27% ऑफ बेसिक पे। आपका जो बेसिक पे है उसका 27% बेसिक पे क्या मिलेगा ना, क्या मिलेगा 9,558 रुपया। और फॉर मेट्रो सिटी ये जो 27% है एचआरए और मेट्रो सिटी के बात कर रहे हैं तो आपका 9,558 रुपये आपका हो गया एचआरए। तो ग्रोस सैलरी आपकी टोटल सैलरी क्या होगी रुपया 64,400 ने 28 रुपया आपकी ग्रोस सैलरी मिलेगी। तो सैलरी आफ्टर 8 पे कमीशन, अब आपका 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा उसके बाद आपकी बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी उसकी बात करते हैं कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है 2.46 हो सकता है। किसके रिपोर्ट के मुताबिक, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक। हम समझते हैं कि बेसिक पे आपका है 35,400। हम एक फॉर्मूला लेते हैं 35,400 आपका बेसिक पे है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.46 फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, ये एक अंदाजा है। 2.46 रहे तो आपकी सैलरी क्या होगी 87,084 रुपीज और आपका डीए क्या होगा 0, यानी कि नया पे कमीशन लागू होगा तो डीए से डीए वो इसमें मर्ज हो जाएगी, यानी कि डीए 0% मिलेगा रिपोर्ट्स के मुताबिक। अभी तक ऐसी बात चल रही है कि डीए है वो आपकी सैलरी में मर्ज हो जाएगा। और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 27% रहे तो आपकी बेसिक सैलरी में से 27% कितने हो गए 23,512 रुपए वो इसमें ऐड हो गए और आपकी नई सैलरी बनेगी ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी 1,10,596 रुपए। तो ये रहने वाला है फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो आपकी ग्रोस सैलरी देख सकते हैं। आपका बेसिक पे 35,400 था, आपकी ग्रोस सैलरी नई सैलरी 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद आपकी सैलरी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है 1,10,596 रुपए, जिसके बेसिक पे है 35,400। तो ये था 8 पे कमीशन सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। ऐसे ही वीडियो की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बेसिक पे यानी कि 8वां पे कमीशन की सभी सही जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।